फैसलाबाद में नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। मिलर टाउन के इलाके न्यू गार्डन टाउन से शहरी की बोरी बंद लाश मिली है। 2 हफ्तों के दौरान मिलने वाली लाशों की तादाद 11 होगी, जिनमें 4 खातीन की लाशें शामिल। फरजाना सदीक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला थम न सका। 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात से मिलने वाली 11 लावारिस लाशों ने शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। थाना मिलर टाउन के अलावा न्यू गार्डन टाउन से शहरी की बोरी बंद जली लाश मिली है, जिससे शहरी खौफजदा हो गए हैं। ये जी बोरी में बंद थी, शापर उसके ऊपर लपेटा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल पैक, जैसे कोई चीज़ पैक नहीं की जाती इस तरह पैक की गई है। और ये पहली लाश नहीं, इस तरह की कई लाशें इधर से निकल चुकी हैं। अहले इलाका बिल्कुल परेशान है, बड़ा खौफनाक है, परेशानी साटू बनी हुई है। इससे कबल 5 जुलाई को नामालूम खातून की लाश मिलर टाउन के इलाका खजूरावाला बाग से मिली थी। 28 जून को थाना निशाताबाद के इलाका से खातून की लाश मिली। गुज़श्ता हफ्ते थाना डजकोट के इलाका से खातून समेत 4 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। थाना सदर जड़ावाला के इलाका से बरहाना खातून की लाश मिली। गुज़श्ता रोज जड़ावाला रोड से भी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन तहकीकात आगे ना बढ़ सकी। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा का कहना था कि वर्सा की तलाश के लिए इकदाम जारी हैं। बाज़ औक़ात नशई होते हैं जो अपनी बेचारे अल्टीमेटली दे डाई, वो रोड्स पर उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी मैटर्स होते हैं, तो उन पर पुलिस का एक बड़ी पेटेंट SOP है, रूल्स हैं। उसके मुताबिक उनको हम बॉडीज़ को लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जाती है। अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो अकॉर्डिंगली किया जाता है, अगर आइडेंटिफाई ना हो तो फिर उसके भी रूल्स मौजूद हैं। उसके मुताबिक उनकी तदफीन भी होती है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। शहरियों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि जल्द कातलों का सुराग लगाया जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको ये बताया कि विफाक का पंजाब के हिस्से पर 168 अरब रुपए का कर्ज। सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। इकदाम से तरक्याती प्रोग्राम मजीद सुकड़ने का खदशा पैदा हो गया। ये रिपोर्ट देखें। नए माली साल 2020-21 में कोरोना वबा से मुल्क भर में पैदा होने वाले बहरान के बाद सूबों के मालियाती शेयर कम कर दिए गए। वफाक ने पंजाब के सूबाई काबिल तकसीम मुहासिल की मद में 168 अरब का कट लगा दिया। सूबाई हिस्सा कम मिलने से पंजाब हुकूमत को पूरा साल शदीद माली बहरान का सामना रहेगा। ज़राए के मुताबिक FBR टारगेट में कमी के बाद सूबाई शेयर में कमी की गई। हुकाम का कहना था कि सूबाई शेयर कम होने से तरक्याती मंसूबों पर फंड्स का अजरा मुतासिर होगा, जबकि सूबाई अखराजात और इंतजामी अमूर के लिए वफाक ने सूबे के कर्ज लेने की शरह में इजाफा भी किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। फैसलाबाद में 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनाने की नवीद सुना दी। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी ने ट्वीट किया, फैसलाबाद में 200 एकड़ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनाने की खुशखबरी सुना दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इस जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होंगी। विफाकी वजीर ने 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का भी अज़्म किया। फैसलाबाद में 200 एकड़ पर बनाया जाने वाला स्पेशल जोन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की दुनिया भर में साइंसी कुव्वत में बढ़ाएगा। चिन्योट में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में चीनी का रेट 86 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। जिला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। ये रिपोर्ट देखें। चिन्योट इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा जारी। शहरी कभी ओपन मार्केट तो कभी यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगा रहे हैं। जिला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का कहना था कि चीनी महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त हो रही है, जबकि इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम है। कोई अमल दरामद नहीं हो रहा जी। बाजार जो स्टाल इन्होंने लगवाए ने उत्थे कोई चीनी नहीं आ रही, सिवाय एक दिन तो कोई चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मार्केट के अंदर भी 86 की मिल ही नहीं रही। सदर करियाना एसोसिएशन मलिक इरफान का कहना था कि शुगर मिलें चीनी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रही हैं, तो मार्केट में चीनी 70 रुपए कैसे फरोख्त की जा सकती है। गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप हम लोगों को हुक्म दे रहे हैं कि 70 रुपए चीनी सेल करें, जबकि शुगर माफिया जो है, शुगर मिल है, वो 80 रुपए चीनी का हमें दे रही है, जिसपे 1-1.5 रुपए एक्स मिल खर्चा बनता है। 82 रुपए हमें होलसेल में चीनी में दस्तयाब हो रही है और गवर्नमेंट हमें कह रही है कि 70 रुपए चीनी हमें सेल की जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 70 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनी, सिटी 41 चिन्योट। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। शहरी चीनी और आटा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं।
कहते हैं इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। तोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। शहरी चीनी और आटा के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जाम से सब्सिडी देने के बावजूद रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ओपन मार्केट में चीनी 78 पैसे 85 रुपए तक फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर हैं। इसका बहरान है, इसको बहरान को खत्म किया जाए। ये चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए और जब भी आते हैं ये कहते हैं है ही नहीं हमारे पास कुछ भी, ये चीजें मिलनी चाहिए लाजमी। ये रोजमर्रा की चीजें, जरूरत की चीजें, ये चीजें मिलनी चाहिए लाजमी। खवातीन का कहना था कि रोजाना चक्कर लगाते हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर से मिलता कुछ नहीं है। मजदूर बंदे ने या तो बच्चे पाल लेन या सौदे पाल लेन, एक चीज ही हुंदा वा। कोरोना ने तो दुनिया मारनी, इस तरह गुरबत ने बहुती दुनिया मार छड़ी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मुहैया करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक सिंह। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। सब्ज मसालाजात और सब्जियों की कीमतों में 15% इजाफा कर दिया गया, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर समेत दीगर सब्जियों के रेट्स भी 2 गुना हो गए। महंगाई के सताए शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। चिन्योट में ईद कुर्बान की आमद से कबल ही सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं और तो और सब्जियों की कीमतें भी दुगना बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरोनोश की कीमतें होते खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आलू की कीमत 40 से बढ़कर 80, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 200 और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। गोभी 65, शिमला मिर्च 80, मटर 170, भिंडी 90, टिंडा 75, घिया तोरी 85, करेला 100 और बैंगन 50 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे, कुछ समझ नहीं आता। सर जी इंजे पे गरीब आदमी हैं, मसलन मजदूरी कमा कर लेते हैं, कुछ मिलती नहीं तो कुछ। सर जी इंजे पे सब्जियां के रेट भी बाद होते हैं और गरीब हैं, किस तरह खरीदिए। शहरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फराहम करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनिया। महकमा बैतुल माल की अनोखी मंतक अब्दुल्लापुर में खुसूसी अफराद का इदारा तीसरी मंजिल पर कायम है। बिल्डिंग में लिफ्ट मौजूद है और ना कोई खातर खा इंतजाम किए गए। बैतुल माल की यकीन दहानी के बावजूद इदारा ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट ना किया जा सका। शाहिदा परवीन रिपोर्ट करेंगी। अब्दुल्लापुर में मुस्तहिक समेत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाने वाला इदारा बैतुल माल तीसरी मंजिल पर कायम है। खुसूसी अफराद के लिए बैतुल माल तक रसाई मुश्किल हो गई। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले माजूर अफराद इमदाद के हसूल के लिए तीसरी मंजिल पर कैसे जाएं? बिल्डिंग में खुसूसी अफराद के लिए लिफ्ट मौजूद है, ना ही कोई खातर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। माजूर अफराद ऑफिस से इमदाद के बजाय मायूस ही लौटने लगे। जब मैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया तो वहाँ सीढ़ियाँ जो तीसरे फ्लोर पर थीं, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई सीढ़ियाँ चढ़ने में और मैं खुद नहीं जा सका बल्कि अपने साथ किसी को लेकर गया। फिर उसने मुझे वहाँ उस फ्लोर तक पहुँचाया और मैं अपना जो है वो सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर आया। खुसूसी अफराद का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। आज तक जितने भी डिसेबिलिटी के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड की इशू हैं उसमें हमें जो है ना वो नज़रअंदाजी किया गया। कोई फैसिलिटीज़ हमें डिसेबिलिटी की तरफ से हमें नहीं मिली। खुसूसी अफराद ने बैतुल माल हुकाम से ऑफिस को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। सरकारी स्कूलों में सफाई के अहकामात के बावजूद स्कूलों की हालत गैर तसल्ली बख्श है। महकमे तालीम ने 22 स्कूल सरबराहान को सफाई के नाकिस सूरत हाल और एंटी डेंगू इकदाम यकीनी न बनाने पर शो कॉज जारी कर दिए। हुकूमत ने स्कूलों में सफाई रखने के अहकाम दिए, लेकिन बाज़ स्कूल सरबराहान ने अपने तालीमी इदारों को साफ सुथरा रखने के बजाय अहकाम नजरअंदाज कर दिए। महकमा तालीम ने 22 स्कूल सरबराहान को सफाई के नाकिस सूरत हाल पर शोकाज जारी कर दिए। ये नोटिस कमरे, बरामदों, छतों और अहातों की सफाई न करने पर जारी किए गए, जबकि स्कूल सर तहरीरी जवाब समेत जाती तौर पर डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस पेश होकर वजाहत देने की हिदायत की गई है। सफाई के नाकिस सूरत हाल पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 29, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 147, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 7, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 273, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 427, गवर्नमेंट हाई स्कूल मिल्लत इस्लामिया गुलाम मोहम्मद आबाद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक 452, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 124 झुमरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 282 और गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 364 के सरबराहान को नोटिस जारी किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 199, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलीम शहीद, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 483 समंदरी, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक 30,
गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक 124, मरसीपुरा गवर्नमेंट हायर स्कूल चक 427, तांदियावाला गवर्नमेंट MC हायर स्कूल, सिद्धूपुरा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक 189, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 226 और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 487 के हेड्स अपने स्कूलों को साफ सुथरा रखने में नाकाम रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतियाना रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 535 में सफाई की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श पाई गई। लाइव स्टॉक फैसलाबाद का काम सुस्त रवि का शिकार है। किसान मवेशियों को लेकर परेशान होने लगे। अभी तक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन मुहिम शुरू ही ना हो सकी। किसानों ने फौरी अद्वियात मुहैया करने का मुतालबा किया। महकमा लाइव स्टॉक के वेटरनरी हस्पतालों में भी अद्वियात कम पड़ गई। कई माह से अद्वियात खत्म होने से बरवक्त इंजेक्शन नहीं लग रहे। मवेशी पाल अफराद के मसाइल में इजाफा होने लगा। अवेलेबिलिटी प्रॉपर और टाइमली चीज़ें वहाँ पे किसी भी डिस्पेंसरी में लाइव स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। किसानों का कहना था कि वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जानी चाहिए क्योंकि बरसात में बीमारियां ज्यादा हमलावर होती हैं। अद्वियात की फ्राहमी जरूरी है। हुकूमत को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं करेगी तो इसके जो दूर रस नुकसानदेह नतायज हैं वो सामने आएंगे और कल को हमें नेशनल लेवल पे दूध की कमी का और बहुत से मामलात पे जानवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना था कि अद्वियात की फ्राहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस सिलसिले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल THQ अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद ने इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखें। अहमदपुर सियाल THQ अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर असद अली, ज़ली सदर PTI मियां गुलाम गाजी सियाल, MS THQ अस्पताल डॉक्टर हफीजुल्लाह खान, साबिक सिटी नाजिम राना इम्तियाज अहमद, CO खालिद महमूद कंवर ने शिरकत की। वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद ने सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सेहत और तालीम PTI की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारी गवर्नमेंट की हमारे जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। ये आपके सामने है कि मेयर शहबाज खान साहब इसी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आज तीसरी दफ़ा विजिट कर रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि THQ अस्पताल की तरह RSC गढ़वा राजा में भी जल्द तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि तहसील भर में किसी शहरी को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंशाल्लाह ताला अगर हल्के की कोई बच्चा MBBS किसी ने किया हुआ, FCPS किया हुआ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके 8 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएंगे और ये सहूलतें इंशाल्लाह ताला हमारी तहसील में तमाम मुकम्मल हो जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब के दौरान हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से तहसील भर में असिस्टेंट कमिश्नर असद अली की जानिब से जारी मंसूबाजात को भी सराहा गया। कैमरा टीम के हमरा अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद मार्केट कमेटी के नाम एजाज पंजाब भर से सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू 14 करोड़ के लगभग इकट्ठा किया गया। गुज़िश्ता साल 12.5 करोड़ टैक्स इकट्ठा किया गया था। हनान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद मार्केट कमेटी के नाम एजाज पंजाब भर में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू 14 करोड़ के लगभग इकट्ठा किया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन अबरार रशीद ढिल्लों का कहना था इस दफा टैक्स ज्यादा इकट्ठा होने की वजह यह है कि तमाम काम मेरिट पर किया गया, किसी की कोई सिफारिश नहीं मानी गई, जिसके बायस जितना माल मौजूद था इस हिसाब से टैक्स लिया गया। हमने इंस्पेक्शन हर गोदामों में जितनी यहाँ पे हमारी रिकवरी आती है, माल आते हैं दूसरे शहरों से, हर जगह पे हमने सख्त तरीन वो रखा कि हमने अपने टारगेट पूरा करें। उसमें जो उनकी वो फीस जेन्युइन बनती है कानून के मुताबिक हमने वही ली है। इनका मजीद कहना था कि आने वाले साल में टैक्स की कलेक्शन को मजीद बेहतर किया जाएगा, जबकि मर्जी के मुताबिक काटी जाने वाली पर्ची माफिया को कंट्रोल किया जाएगा। हर जगह पे हमारे इंस्पेक्टर पर्ची जो हम काटते हैं कि इसका इतना टैक्स बनता है। पहले ये होता था कि गोदामों में चेकिंग नहीं थी होती, यहाँ इधर मार्केट में आए उन्होंने खुद ही लिख देना कि इतनी फीस है। लेकिन हमने इस बार हमने सारी इंस्पेक्शन पे अपने बंदे बिठाए, चेक खुद किए, जिसकी वजह से हम इस टारगेट तक पहुंच सकें। वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मेहर शुएब अरशद ने रेट लिस्टों को अवेजा करने के लिए भी सख्त हदायत जारी की। कैमरामैन शाहजेब के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद रोटरी क्लब सिटी की जानिब से मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अतिया, वाइस चांसलर को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान फराहम किया गया। रिपोर्ट देखिए अज़ादार हुसैन की।
रोटरी क्लब सिटी की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी को अतिया कर दिया गया है। इस मौका पर वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि रोटरी क्लब इससे कबल भी 2 बार सामान अतिया कर चुका है। ऐसे में रोटरी क्लब सिटी के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हौसला अफजाई की। फ्राहम करदा सामान में सर्जिकल मास्क, सर्जिकल ग्लोजाइन, 95 मास्क और प्रोटेक्टिव किट्स शामिल हैं। ईद उल फितर पर शहरियों ने बेएहतियाती बरती, जिससे बहुत ज्यादा शहरी कोरोना से मुतासर हुए। इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि ईद उल जुहा के मौका पर हुकूमत का साथ दें और एहतियात बरतें। इसके अंदर N95 मास्क हैं कोई 400 के करीब। उसके अलावा जो सर्जिकल मास्क हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। सर्जिकल ग्लव्स हैं और किट्स हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस के काम आएंगी, ताकि वो जब मरीज़ों को देखें तो जो कोरोना वायरस है उन तक ना पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी काविश है रोटरी क्लब की। तहम रोटरी क्लब सिटी का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने अवाम के साथ खड़े हैं। ऐसे में पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान अतिया कर रहे हैं और रोटरी क्लब इस तरह इंसानियत की खिदमत का जज्बा जारी रखेगा। रोटरी इंटरनेशनल दुनिया में लोगों की फलाह के काम करने में पेश है। पाकिस्तान में जब भी कोई डिज़ास्टर आया, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुआ, तो रोटरी के दोस्तों ने पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। रोटरी क्लब सिटी के जानिब से फ्राहम करदा हिफाजती सामान अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के अतिया में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। टोबर टैक्सी में बढ़ते हादसात के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। शहबाज चौक में आगाही कैंप कायम कर दिया। DPO राना उमर फारूक ने कैंप इंतजामात का जायजा लिया। टेक्सिंग में बढ़ते हुए हादसात में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। हादसात की रोकथाम के लिए शहबाज चौक पर एक रोजा आगाही कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें DPO राना उमर फारूक ने कैंप का दौरा किया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर DSP ट्रैफिक पुलिस मार सईद सियाल भी हमरा थे। अफसरान की जानिब से आगाही पंफलेट समेत मास्क भी तकसीम किए गए। DPO राना उमर फारूक का कहना था कि शहर का ये मेन चौक है जहाँ कैंप लगाना इंतहाई जरूरी था, ताकि लोगों को हादसा समेत कोरोना की शिकस्त देने के हवाले से आगाही दी जा सके। इस कैंप के जरिए ये आपको पता है कि ये जो मेन चौक है इस शहर का, यहाँ पर आने वाले ऐसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके अंदर फ्री मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। उनको ट्रैफिक की आगाही के हवाले से फ्री पैफलेट भी दिए जा रहे हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस मार सईद सियाल का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। हादसात से बचने के लिए वालिदैन को तावन करना होगा। कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो अमवात हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और ट्रैफिक आगाही जो कैंप है इसमें हम लोगों को टीच कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर को कवानीन का ना मालूम होना हादसात का बायस बनता है। अब जुर्मानों के अलावा गाड़ियों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। वर्सा की जानिब से बाकायदा दरखास्त जमा होने के बाद ही गाड़ी छोड़ी जा सकेगी। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम, सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टैवटा इंजीनियर आसिम मुनीर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैवटा मोहम्मद यूनुस, प्रिंसिपल इफ्तिखार शाह और दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट देखें जहांगीर अशरफ की। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने टेक्निकल एजुकेशनल के फ़रोग के लिए सोशल मीडिया आगाही मुहिम मुकाबले शुरू कर दिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद में तकरीब मुनक्कद की गई। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान और सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टैवटा इंजीनियर आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की और टैवटा की काविशों को सराहा। एक अवेयरनेस जो कैंपेन है इन्होंने शुरू की और उसमें ये बड़े कामयाब जा रहे हैं। 2 घंटे में ये 12-13 हज़ार लोग बच्चों के पास ये पैगाम पहुंच गया है। हमारा फैसलाबाद और चनियोर जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑल ओवर पंजाब जो है वो लाइक और शेयर के हवाले से जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं टैवटा के, वो मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला हम उसको करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैवटा मोहम्मद यूनुस और प्रिंसिपल इफ्तिखार हुसैन शाह का कहना था कि फैसलाबाद को टास्क दिया गया है सोशल मीडिया पर टैवटा के पेजेस को प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज से मुतल्लिक मालूमात पहुँचाई जाएँ। इस वक्त फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस एक्टिविटी के अंदर बड़ी अच्छी कारकर्दगी पे जा रहा है। इंशाल्लाह शाम को हम इसके अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से विन करेंगे। लेटेस्ट जो कोर्सेज हैं जो टैवटा शुरू करने जा रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हैं। CPEC डिमांड ड्रिवन कोर्सेज भी टैवटा शुरू कर रहा है ताकि बच्चों को आगाही मिल जाए और वो कोर्सेज करके इतने ट्रेंड हो जाएं कि CPEC में वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएं।
इस मौका पर शेख अमजद, राना सलीम व दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। फैकल्टी और तलबा को टेक्निकल एजुकेशन का पैगाम सोशल मीडिया पर आम करने की तरगीब दी गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में क्रिकेट क्लब्स के पुराने आइन और मॉडल्स की मुअत्तली, नया आइन और इहलाक के क़वाइद ज़वाबित जारी कर दिए गए। अली रजा की रिपोर्ट। रीजनल और डिवीजनल स्ट्रक्चर ख़त्म करके सिटी लेवल पर क्लब्स को इख्तियारात दे दिए गए। अब सिटी एसोसिएशन काम क्या करेगी? पीसीबी की जानिब से आईनो ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं। केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर का कहना था कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर सिटी एसोसिएशन काम करेगी। जिसका ग्राउंड अपना होगा और उस ग्राउंड के लिए मतलब लाजम कर दिया गया है कि वो अपना अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और प्लस उसमें जिम बनाएगा। उसमें पीसीबी भी डेफिनेटली उनको अपना हेल्प आउट करेगा। और दूसरी जो क्लबें होंगी उसमें एक पिच पे पहले 3 क्लबें खेलती थी, अब 2 खेलेंगी। पीसीबी की जानिब से आइन में कहा गया है कि जिस क्रिकेट क्लब का अपना ग्राउंड होगा वो सिटी एसोसिएशन का मेंबर होगा और अंडर 16 और अंडर 19 के ट्रायल करा सकेगा। कैमरामैन मुअज्जम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।